Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor Sudipta Sekhar and Pastor Mumta, for having me here. Thank you. And thank you, church, कलीसिया आपको सबको भी धन्यवाद for having me here. Thank you for sacrificing your pastor's preaching and to see my face. हम आशीषित हैं आपको पाकर Wrong translation. Wow, hallelujah. When I was last time here in 2019 and this time, पिछले साल 2019 में मैं यहाँ पे था this time I'm not comparing, but the way you are worshiping, like it's kind of just to say it's kind of international level. Praise the Lord. जिस रीति से हम आराधना कर रहे हैं जो है प्रभु के दास को वो चीज बहुत भाया और उनको ऐसा लगा मानो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हम आराधना कर रहे हैं. Praise the Lord. Glory to Jesus. You're not happy? आप लोग खुश नहीं हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Sudipta, thank you for introducing me. पास्टर सुदीप्ता आपका धन्यवाद आपने मेरा परिचय किया. And you said something that I'm humble and privileged to hear. और आपने ऐसे कुछ कहा जिसको सुनकर जो है मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं अपने आप को नम्र करता हूँ. I'm very much inspired by you, both of you. मैं जो है पास्टर जी बहुत ज्यादा प्रेरणा पाते हैं. Yeah, they are in my top list जिनको मैं देखता हूँ. आप समझ गए होंगे. Glory to Jesus. Hallelujah. यीशु को महिमा मिले. Hallelujah. Hallelujah. So we can smile and we can have joy inside while sitting here. और एक आनंद के साथ जो है अपने अंदर आनंद को लेते हुए हम मुस्कान के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं. Okay. Praise the Lord. मैं बीच में बहुत एक सीरियस बिलीवर हो गया था. परमेश्वर ने बोला ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, मैं हूँ संभालने वाला. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So we can smile and I will share something that God made me smile and to walk in joy. और परमेश्वर मैं ऐसा कुछ बांटने जा रहा हूँ जिन बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया और परमेश्वर ने जो है मेरे चेहरे पे उन बातों के द्वारा मुस्कान को लाया. Okay, how many of us we think that now we know God better than before? हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले से बेहतर अब जो है मैं प्रभु को जानता हूँ. कितने लोग ऐसा सोचते हैं? Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I used to think like that. मैं भी ऐसा ही सोचता था. But this year I came to a point. लेकिन इस साल जो है मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया कि प्रभु तुझे सच में जानना ये बहुत एक असंभव विषय है, आउट ऑफ सिलेबस है. So thank you for your grace. प्रभु का अनुग्रह के लिए धन्यवाद क्योंकि प्रभु को जानना जो है ये बहुत कठिन बात है. प्रभु को जानना हम जान नहीं सकते हैं लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद. Yes, thank you for Jesus Christ who revealed you. और यीशु मसीह के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने आपका प्रकटीकरण हमें दिया. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. And one of the thing about God that has shook me this year especially. और एक चीज जो परमेश्वर की जो इस साल ने मुझे हिला दिया. That is a simple truth, but like this year it has like blown me out. और ये बहुत साधारण सा एक बात है लेकिन इस सत्य ने जो है मुझे बहुत चक्का कर दिया. That our God is a good God. कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. And this year I got to know our God is a good God. और ये साल सच में मुझे पता चला कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. And you can add another good or another good also. और सच में उसमें एक और भला आप जोड़ सकते हैं. Yeah, good square, good cube, anything you can add. Good square, good cube, जितना भी आप डाल सकते हैं भला. Hallelujah. Hallelujah. God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. Hallelujah. Yes, he is not a high school headmaster. और वो जो है एक हाई स्कूल का हेडमास्टर के जैसे नहीं है. Yeah, who deals with us with rules and regulation, with our attendance and with our examination marks. वो जो है ऐसे स्कूल हेडमास्टर नहीं है जो नियम कायदे कानून के अनुसार जो है हमारे साथ व्यवहार को करते हैं, कितने मार्क्स को लेकर आए, कितना अटेंडेंस हमारा है, उस रीति से प्रभु हमारे साथ डील नहीं करते हैं. He deals with us
as a loving father. और वो एक प्रेमी पिता के समान जो है हमारे साथ व्यवहार को करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we'll quickly read our scripture, very known scripture. हम जो है जल्द से जल्द अपने वचन को देखेंगे। Mark chapter 4 verse 3 to 8. मरकुस उसका 4:3 से 8 हम देखेंगे। Hallelujah. Can someone read on it? हिंदी में कोई पढ़ देंगे हमारे लिए जल्द से जल्द। मरकुस उसका 4 अध्याय 3 से। सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसके बहुत मिट्टी ना मिली, और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Pastor Mamta. How many of you have went through this scripture before? I'm sure many of you. Okay, praise the मैं Lord. आशा करता हूँ कि इस विषय को हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा होगा, करेक्ट? इस दृष्टांत को। So, do you think this is a difficult parable to understand? क्या हम में से किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन दृष्टांत है समझने में? Do you have difficulties to understand this? इस दृष्टांत को समझने में मुश्किल होता है क्या? Okay. Now let's read verse 10. अभी जो है 10वें आयत को पढ़ते हैं। जिनको भी अगर मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, जब तक डिस्प्ले नहीं होता है। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उससे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। Hallelujah. हालेलुया। Okay. So what I'm focusing here is you all said that this is not difficult to understand. हम सब ने ये कहा कि ये दृष्टांत समझने में मुश्किल नहीं होता है, But the closest people who were walking with Jesus, लेकिन जो यीशु के सबसे करीबी लोग जो उनके साथ चलते थे, बहुत गधे थे. They didn't understand. उनको समझ ही नहीं आया। Can you imagine ये क्या parable है जो उनको समझ में नहीं आया? समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ गए, एक ही बार पढ़ के समझ गए, but they couldn't understand. हम एक ही बार पढ़ के समझ गए, उनको समझ में नहीं आया। They were walking with Jesus, they couldn't understand. वो यीशु के साथ चल तो रहे थे, लेकिन यीशु की बातों को समझ नहीं पाए। ये कैसे हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। And let's see what Jesus is saying to them. और यहाँ पे देखते हैं कि यीशु क्या कहते हैं उन्हें। That there is my Bible says privilege, like a power has given to them to understand. और जो संस्करण पास्टर जी इस्तेमाल करते हैं, वहां पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं मानो कि तुम्हें यह सौभाग्य मिला है कि तुम इन बातों को जो है समझ सको। Yes, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। Wow, hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. So Jesus is saying, और यीशु ये कहते हैं, yes, there is a mystery in this parable. हाँ, कि यहाँ पे सच में भेद की बातें हैं इस दृष्टांत में। Hallelujah. हालेलुया। So the disciples were not wrong. और इसका मतलब ये है कि जो शिष्यों ने कहा था कि हमें समझ में नहीं आया, वो गलत नहीं थे, They were right. वो सही थे। Because this parable speaks of a mystery. क्योंकि ये जो दृष्टांत एक भेद की बातों को जरूर बताता है। Because for long years I used to focus on those people who were fruitful 30 times, 60 times, 100 times. क्योंकि कई साल तक जो है मैं भी उन्हीं लोगों के ऊपर मेरा ध्यान लगाता था जो लोग 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल को लेकर आए।
I wanted to pray, Lord, I want to be like that field who is fruitful 30 times, 60 times, and 100 और times. मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं उस जो है उस खेत के समान, जमीन के समान बनना चाहता हूँ जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आते हैं. And when I used to read the other 3 field types, और जब मैं बाकी 3 जमीन, जो 3 प्रकार के जमीन थे, उनके बारे में जब पढ़ता था, I see peoples. और तब जो है मुझे लोगों को मेरे ध्यान में आते थे. कौन कौन लोग? These people comes in first category. और मैं सोचता था कि ये लोग जो है ये पहले जमीन के जैसे लोग हैं. Wayside field. हाँ, और ये जो रास्ते के किनारे वाले जमीन के टाइप के लोग हैं. And these people like the rocky ground. और ये जो लोग हैं, ये लोग पथरीले भूमि के लोग हैं. That is why they are not growing. इसीलिए तो उनकी बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है. And these are the people where there are thorns and thistles. और ये लोग ऐसे लोग हैं, ये और एक प्रकार के लोगों को देखता था और सोचता था कि ये लोग झाड़ीदार वाले जमीन के लोग हैं. And the trials and temptation of this world are choking them to grow in the Lord. और जो है इस संसार का जो परीक्षाएं हैं दबा दे रहा है और वो बढ़ नहीं पा रही है. But I am the good field. लेकिन मैं ऐसा सोचता कि मैं अच्छा भूमि हूँ. That is why God is speaking to me. इसीलिए तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. But I was wrong. लेकिन मैं गलत था. Holy Spirit told me, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, son, बेटा, there is a mystery in this parable. इस दृष्टांत में एक भेद, रहस्य की बात है. The disciples were not foolish. और जो शिष्य लोग थे वो बेवकूफ नहीं थे. That is why they asked, tell us what is in this parable. और इसीलिए वो मूर्ख नहीं थे. इसीलिए उन्होंने पूछा कि यीशु इस दृष्टांत के अर्थ को हमें समझाइए. And then Jesus explained them उसके what बाद it means. उसके बाद यीशु मसीह ने जो है इस दृष्टांत को समझाया कि इसका अर्थ क्या है. The 4 type of fields represents 4 type of persons, 4 type of hearts. और ये 4 प्रकार का जो जमीन के भूमि के बारे में लिखा गया है, ये 4 प्रकार के लोगों के हृदय के बारे में लिखा गया है. Hallelujah. Hallelujah. So, like, we'll not go outside. Let us look inside the church. और हम बाहर के दुनिया में देखेंगे नहीं, लेकिन कलीसिया के अंदर की बात करते हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So there are some believers, Pastor. You preach the same sermon. There are some believers. उनके अंदर कुछ जाता ही नहीं है. या ऐसे कुछ लोग होते हैं कलीसिया के अंदर. इसका मोबाइल बज रहा है. हाँ, कुछ ऐसे विश्वासी जो है होते हैं जिनके कितना भी प्रचार करो उनके अंदर कुछ घुसता नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता है. And the Bible says because they are wayside ground. और वचन कहता है कि ऐसे लोग जो हैं वो रास्ते के किनारे के जो है प्रकार के जमीन है. And whenever the word of God is thrown to them, और जब कभी भी प्रभु का वचन उनकी ओर जो है बोया जाता है, the devil immediately comes और दुष्ट जो है तुरंत आ जाता है. and he takes away the seed. और दुष्ट जो है उनके अंदर बोए गए बीज को तुरंत चुरा लेता है. And that is why they don't also remember what is preached 5 minutes before. इसीलिए 5 मिनट पहले जो प्रचार किया गया था वो तक भी उन्हें याद नहीं रहता है. We must remember that devil doesn't come one day after to और, steal the word. और हमें ये ध्यान रखना है कि जब वचन को हम सुनते हैं तो शत्रु एक दिन के बाद नहीं आता है उस वचन को चुराने Not के लिए. even after 1 hour. और 1 घंटे के बाद भी नहीं आता है. It says immediately. और वचन कहता है कि तुरंत शत्रु आता है. When the word is released, immediately. जैसे ही वचन प्रचार किया गया है तुरंत शत्रु आता है उसे चुरा लेने के लिए. Hallelujah. हालेलुया. That is why some of the believers, they don't know what is been preached 2 minutes before. इसीलिए बहुत सारे लोगों को 2 मिनट पहले क्या बोला गया था याद नहीं होता है. And the second type of believers are like they receive the word with a joy. और दूसरे प्रकार के जो विश्वासी होते हैं वो आनंद के साथ वचन को ग्रहण तो करते हैं, But there is no foundation. लेकिन वहां पे कोई जो है उनका नींव नहीं होता है. That is why when trials and tribulation comes, they leave the word. जब परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो फिर वो वचन को छोड़ देते हैं. We must know that every word हमें ध्यान रखना है कि हर एक वचन
will come with a trial and tribulation. हर एक वचन जो प्रचार किया जाता है वो परीक्षाओं और समस्याओं के साथ आएगा। Every promising word of the Bible वचन में जो भी प्रतिज्ञाएं हैं that we receive, जो हम ग्रहण करते हैं, a trial will come along with it. और उसके साथ परीक्षा तो जोड़ी जाएगी ही जाएगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु को महिमा मिले, यीशु को महिमा मिले। So we must not be surprised when it comes. इसीलिए जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। We receive healing word. हम जो है चंगाई के वचन को ग्रहण करते हैं Then a trial of sickness will come to our life. और उसके बाद जो है बीमार पड़ जाते हैं। Then we think, oh, I confess, and what is happening to me? और फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो अंगीकार किया तो फिर क्या हुआ ये? It comes to approve our character, that how much we believe that word. और ये परीक्षा आती है हमारे चरित्र की परीक्षा करने के लिए कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना वचन पर गहरी रीति से विश्वास को करते हैं। Remember Joseph of the Old Testament? आप याद कीजिएगा यूसुफ पुराने नियम का, He had a big vision from the Lord. और उसका जो है बहुत बड़ा दर्शन था प्रभु की ओर से, He received the word. और उसने वचन को लिया, ग्रहण किया, But everything happened opposite to it. लेकिन हर एक बात उसके विपरीत ही गई। But he approved his character till the end. लेकिन उसने अंत तक अपने चरित्र को जो है उसने सही रखा। That is why much delay happened, इसीलिए बहुत देरी तो हुई, but overnight he became a prime minister. लेकिन एक रात में जो है वो प्रधानमंत्री भी बन गया। हालेलुया। I know word of God, it gets fulfilled surely but suddenly. हालेलुया। मैं ये बात जरूर जान चुका हूँ कि परमेश्वर का वचन पूरा तो होता है लेकिन अचानक पूरा होता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु Glory को to महिमा Jesus. मिले। Amen. 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 So the second type of field is something like, because you don't have foundation, that is why you receive it with joy, but when the tribulation comes, you leave it away. और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं उनका नींव नहीं होता है, इसके लिए जब भी वचन बोया जाता है और उसके साथ जब परीक्षा आती है तो वो लोग गिर जाते हैं या वचन को छोड़ देते हैं। Yeah, you are in a blessed church where I heard from Solomon and Pastor Sudipta, Pastor Mamta also, that here the foundation classes are given for all the areas. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, मजबूत जो हमें विश्वास में बनाता है। Yeah, foundation is very much important. और जो नींव है, मूल बातें हैं, उनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay, so third type of people that are available in the church is people with many problems. और जो तीसरे प्रकार के लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं, जिनके जीवन में समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती, Mainly financial problem. और खास करके पैसों का प्रॉब्लम तो कभी समाधान नहीं होता। They have some dreams that only finance can solve it. और उनके ऐसे सपने होते हैं जो केवल पैसों के द्वारा ही पूर्ति की जा सकती है। They have some need that is only finance can fulfill. और ऐसी जरूरतें हैं जो पैसे आने के द्वारा ही पूरी हो सकती है। So these are good people. ये लोग अच्छे लोग हैं, They take the word seriously, वो वचन को गंभीरता के साथ ग्रहण करते हैं, joyfully. आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, They feel like this word is for me. और उनको ऐसा लगता है कि ये वचन तो मेरे लिए ही है। But gradually, लेकिन धीरे धीरे for studies, और जब पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो, they fail to arrange the finance. और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है पढ़ाई के लिए, They become frustrated उसके बाद जो है वो निराश हो जाते हैं। because they come to the church. और क्योंकि वो कलीसिया आ रहे हैं, They thank God that He is a provider, और वो धन्यवाद देते हैं कि वो प्रयोजन करता है, but in their life they don't see it. लेकिन अपने जीवन में वो देखते नहीं है इस बातों को। Their marriages come, they don't have money. और शादियां आती हैं लेकिन पैसा नहीं है, There are many requirements, but they don't have money. और बहुत सारी जरूरतें हैं लेकिन हाथ में पैसा नहीं है। And gradually they become cold in their faith. और उसके बाद धीरे धीरे मानो वो अपने विश्वास में ठंडे पड़ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But there are fourth kind of people, those who come to the church, लेकिन चौथे प्रकार के लोग हैं, ऐसे लोग जो कलीसिया में आते हैं, who receive the word जो वचन को ग्रहण करते हैं and treasure it, और उसको जो है धन के समान मान लेते हैं, wait upon it, और उस पर जो है वो बाट जोते हैं,
water it, उसमें पानी डालते हैं and gradually, slowly, they become fruitful on it. और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसमें वो फलवंत बनते जाते हैं। Okay. This is what I used to understand. Okay. ऐसा मैं समझता था। Amen. Hallelujah. And this is true also. और ये सत्य भी है। But this is not mystery. This is plainly we can understand from this. लेकिन From this ये time. दृष्टांत का रहस्य नहीं है, क्योंकि Hallelujah. रहस्य ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, रहस्य Amen. कुछ और है जो छुपा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Yeah, some of you might be thinking, ये पास्टर क्या प्रचार कर रहे हैं, ये तो मालूम है हमें. Glory to Jesus. प्रभु यीशु को महिमा मिले। Okay. So I used to think the 4 type of field are और- blessed. और मैं ऐसा सोचता था कि ये जो चौथे प्रकार की भूमि है, ऐसे लोग आशीषित हैं And God's eyes is always upon them. और यीशु का प्रभु का नजर जो है हमेशा उस चौथे प्रकार के लोगों के ऊपर बना रहता है। And God wants to use them. और प्रभु यीशु जो है उन्हें ही इस्तेमाल करना चाहता है। And other 3 kind of fields, और बाकी 3 प्रकार के जो भूमि के लोग हैं, they are not even counted in God's eyes. और मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु के दृष्टिकोण में कोई मूल्य ही नहीं है उनका। And Holy Spirit told me, son, this is the mystery. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बेटा यही तो रहस्य है। For thousands of years, और हजारों साल तक you always look at the field. और तुम लोगों ने जो है हमेशा जो है भूमि के ऊपर जो है ध्यान को दिया। But Word of God speaks about a sower. लेकिन वचन जो है बीज बोने वाले के विषय में कहता है। This parable is not about the fields. लेकिन ये जो दृष्टांत है ये जमीनों के बारे में नहीं है, लेकिन बोने वाले के बारे Yes, में it's है। about the sower. लेकिन बोने वाले के विषय में है। You see there are 4 type of fields. हम देखते हैं 4 प्रकार की जमीन है, But you never see लेकिन हम कभी ये नहीं देखेंगे, there is no 4 type of seeds. लेकिन 4 प्रकार के बीज नहीं है। Are you getting it, church? क्या आप समझ रहे हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The mystery is, और रहस्य यह है, though there are 4 type of fields, 4 प्रकार के भूमि होने के बावजूद, the sower, लेकिन बोने वाला he sows the same seed. वो वही बीज को बोता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He sows the same seed. वो वही बीज को बोता है। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Glory to Jesus. हाँ, यीशु को महिमा मिले। All the other 3 fields are rejected और ये जो बाकी 3 प्रकार की भूमि जो त्यागे गए in the हैं, eyes of spiritual people like us. जो हमारे जैसे धार्मिक आत्मिक लोगों के दृष्टिकोण में रिजेक्टेड है, But in the Father's eyes, लेकिन पिता के दृष्टि में they are not rejected. वो लोग रिजेक्टेड नहीं है। He brings the same seed. वो उन लोगों के ऊपर भी वही वचन को He बोते brings the हैं। same seed. वो वही वचन को बोते हैं। He knows the devil will come and steal the seed from their life. उसको पता है कि शत्रु आएगा और इनके जीवन से वचन को चुरा But लेगा। yet he sows the same seed. लेकिन फिर भी वो वचन को बोता है। Hallelujah. हालेलुया। He knows this is the rocky ground. और उसको पता है ये पथरीली भूमि है। He knows he will leave me when tribulation comes. और वो जानता है परमेश्वर की परीक्षा के समय में ये छोड़कर चला But he जाएगा। doesn't think it is a wastage of seed. लेकिन वो नहीं सोचता कि यहाँ पे वचन बोकर बेकार जाएगा। He knows it. लेकिन वो जानता है, Yet. फिर भी He sows the same seed. वो वही वचन को उस जमीन पर भी बोता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. All the people who are having so much anxiety, problems about finances and other things. और जिनके जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है, पैसों का कभी कभी जाता नहीं है। God knows he will slow down gradually. और प्रभु को पता है कि ये धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा और पड़ रहा है। Yet he doesn't think this is a wastage. लेकिन फिर भी प्रभु नहीं सोचता कि इसको क्या वचन प्रचार करूं। He gives the same seed वो to him. वही वचन को प्रचार करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Glory to Jesus. You know, church. यीशु को महिमा मिले कलीसिया। He gave the same Jesus to everyone. उसने वही यीशु को दिया सभी के लिए। The chosen Israel and also to the Gentiles. और चुना हुआ इस्राएल के लिए भी और हम अन्य जातियों के लिए भी। He gave the same Holy Spirit to the early disciples and today also. हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। I don't know how much devil works in your life. मुझे नहीं पता शत्रु आपके जीवन में कितना कार्य करता I है। don't know who have rejected you because of that. और मुझे नहीं पता कि I don't know who have rejected you because of that. और उसके वजह से कितनों ने आपको नकार दिया है वो भी मैं नहीं जानता। But this parable says, लेकिन ये दृष्टांत कहता है He has not rejected you. परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। And He will not reject you. परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा। He will sow the same seed. वो आपके जीवन में बोता रहेगा, बोता रहेगा। Hallelujah. You know, हालेलुया। He had the seed for the good fields. उसके पास अच्छे जमीन के लिए भी बीज है। Good seed for the good fields. अच्छे जमीन के लिए अच्छा बीज, But He sowed the same good seed to this worthless fields. लेकिन ऐसे अयोग्य जमीन के लिए भी अच्छा बीज है उसके पास। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. That is what I said. Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला भला परमेश्वर है। We are ranked because of our spiritual standards. हम जो है अपने आत्मिक स्तरों के वजह से जो अलग अलग हैं। In the kingdom of God, churches and leaders, they may rank us because of our spiritual standards, spiritual level. हमारे आत्मिक स्तरों के अनुसार हो सकता है कि प्रभु के राज्य में लोग हमें मापे। Sometimes we rank ourselves. कई बार हम अपने आप को भी जांचते हैं और देखते हैं कि हम कौन से स्तर में हैं। You know, I'm a preacher, I'm a pastor. और I'm a preacher, I'm a pastor. मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक पासवान हूँ। Yeah, my calling is apostolic calling. और मैं जो है प्रभु ने मुझे प्रेरित की बुलाहट में बुलाया है। But when I see some other man of God, लेकिन जब कभी भी मैं दूसरे प्रभु के दासों को देखता हूँ I think, oh, they are the good fields. और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अच्छे जमीन के लोग हैं। But Holy Spirit told me, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, no matter what type of field you are, अरे कैसे जमीन वो मायने नहीं रखता है। no matter what type of field you are, किस प्रकार की जमीन तुम हो वो मायने नहीं रखता I है। have good seed for the good fields, अरे मेरे पास अच्छे भूमि के लिए भी अच्छा बीज है। but I will sow the same seed in your field. और वही बीज जो है अच्छा बीज मैं तुम्हारे जमीन पर भी बोऊंगा। Holy Spirit told me what I speak to Benny Hinn, I speak to you और also. जो बातें मैं उनसे करता हूँ वही बातें मैं तुझसे भी करता The Holy हूँ। Spirit told me, son, this parable has the mystery. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बेटा इस दृष्टांत में भेद छुपा हुआ है। You may give up on you, but He doesn't give up on हो you. सकता है वो आप अपने ऊपर जो है हार मान ले, अपने आप में हार मान ले, लेकिन वो आपको लेकर कभी हारता नहीं है। He never gives up on वो you. कभी आपको लेकर हार नहीं मानेगा। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। You know Cain and Abel कैन और जो है आबिल को हम जानते हैं, from the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब से हम जानते हैं। Who was righteous? दोनों में से धर्मी कौन था? आबिल था या कैन था? जोर से आबिल। Okay, thank you, church. But my second question is, मेरा दूसरा सवाल ये है, किसके साथ परमेश्वर ने बात किया? सही में किसके साथ बात करना चाहिए? किसके साथ बात करना चाहिए? Yeah, because he was righteous. क्योंकि आबिल जो है धर्मी था, उसके साथ बात करनी चाहिए। But God was speaking like, I have not yet read a scripture where it is written God spoke to Abel. लेकिन मैं वचन पढ़ रहा था, एक भी वचन मुझे नहीं मिला जहां पे लिखा हो कि परमेश्वर ने हाबिल से बात किया। या आज तक नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो मैसेज कीजिए। या प्लीज। स्पेशल बाइबल नहीं यूज करते, तो वही बाइबल यूज करते हैं। Yeah, hallelujah, glory to Jesus. But I saw it speaking to Cain multiple times. लेकिन मैंने देखा है कि कैन के साथ जो है वो कई बार बात किया है उसने। God saw that he may fall in sin. परमेश्वर ने देखा कि वो पाप में गिरेगा। That is why he came forward and started speaking to him. और इसीलिए जो है वो खुद से पहले आया और जो है कैन से बात करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Cain didn't heed to his voice. और कैन ने प्रभु की आवाज को जो है अनसुना कर दिया। He murdered his brother. उसने फिर भी जो है प्रभु बात करने के बावजूद भी जाकर जो अपने भाई का खून कर देता है। Soon after that, God came again to Cain to speak to him. और फिर उसके बाद तुरंत जो है फिर प्रभु आता है कैन
मुझसे बात करने के लिए। And this time a deal is happening. और वहां पे जो है एक जो है डीलिंग हो रहा है परमेश्वर और कैन के बीच में। Cain is saying to God, और कैन जो है परमेश्वर से बोल रहा है, oh, this kind of punishment is severe for me. और जो है अब तो मुझे बड़ा दंड मिलने वाला है, People will kill me. लोग मुझे मार ही डालेंगे। If I would have been a God, अगर मैं परमेश्वर होता then I would have said, जैसा को तैसा. तो मैं बोलता ठीक ही हुआ, जैसे को तैसा। That's true. और ये सत्य है। Even now, अभी भी I used to say like that. अभी भी मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, निकलते थे। Okay, so whenever something bad happens to a man of God, जब कभी भी कोई प्रभु के दास या दासी के साथ बुरा होता है, then I used to interpret why the bad has happened to him. तो फिर मैं सोचता था कि इसके वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But when Cain is approaching to God, God, this is severe for me. People will kill me. लेकिन जब कैन जो है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्रभु मेरे लिए मेरा दंड बहुत बड़ा है, लोग मुझे मारी डालेंगे। Oh, that good God didn't say, just now you have killed your brother. और वो भला परमेश्वर ने नहीं कहा कि भाई को तो मार दिया And now the same thing will happen with you. और फिर वही होगा तेरे साथ। No, we read in the Bible when Cain approached to God, God, this is severe for me. People will kill me. Then this good God saying, I will give you a seal that no one can kill you. हालेलुया। जब कैन ने जो है प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे लिए मेरा दंड अति बड़ा है, जो भी मुझे मिलेगा मुझे मार डालेगा, इस भले भले परमेश्वर ने उसे ताना नहीं दिया, लेकिन इस भले भले परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे ऊपर एक चिन्ह को लगाता हूँ, कोई तुझे छू ना पाएगा। Hallelujah. Glory to Jesus. That is why when Jesus came to this earth, he said, I have not come for righteous. और इसीलिए यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं धर्मियों के लिए आया हूँ, I have come here for sinners मैं यहाँ पे पापियों के लिए आया हूँ, so that I can call him to the kingdom. ताकि जो है मैं उनको राज्य में शामिल कर सकूं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said in like in the New Testament, but we see the scenario already in the book of Genesis. यद्यपि यीशु ने इन शब्दों को जो है नए नियम में बोलते हुए हमने पढ़ा है, लेकिन ये शब्दों को जो है पुराने नियम से हम देखते आए हैं प्रभु को इन बातों को ऐसा करते Yeah, हुए। God is saying to Cain, I have not come here for Abel, I have come here for Cain. और उस समय जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं आबिल के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तो तेरे लिए कैन आया हूँ यहाँ पे। Hallelujah, I want to save Cain. और मैं जो है कैन को बचाना चाहता हूँ। The question is why God didn't save Abel? और मेरा सवाल यह है कि प्रभु ने आबिल के बारे में क्यों बात नहीं किया, क्यों आबिल को नहीं बचाया, But he wanted to save Cain. लेकिन कैन को बचाना चाहा। The word of God says God is not pleased with the death of a sinner. क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु जो है एक पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। If Cain will die in that state, he will go to hell. और प्रभु को पता था कि कैन अगर ऐसी अवस्था में मृत्यु को पाएगा तो वो नरक में चला जाएगा। But Abel died, he was with the Lord. और अभी तो मर गया, वो परमेश्वर के संग रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. He's a good God. Hallelujah. If he wants to save Cain, अगर वो कैन को बचाना चाहा, now we the church are washed with the blood of Jesus Christ. कलीसिया जो यीशु के रक्त से धुल चुके हैं, How much more he wants to save us from all our sins and struggles. Oh, hallelujah. और कितना अधिक जो है वो आपको और मुझको बचाना नहीं चाहेगा सारे पापों से। Glory to Jesus. ओ Glory यीशु to को महिमा Jesus. मिले। Amen. He's a good वो God. भला 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 परमेश्वर है। Hallelujah. Cain was a stony ground or rocky ground. और कैन जो है वो एक पथरीली भूमि था, Yet God sowed the good seed. लेकिन फिर भी प्रभु ने अच्छे बीज को उसके जीवन में I डाला will save you. कि मैं तुझे बचाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। We heard the same verse today. आज भी उसी वचन को जो है आवाज को हमने सुना, He will save us. वो हमें बचा लेगा, He saves us. वो हमें बचाता है। And for some of us, He had saved us. और कुछ हम में से कुछ को उन्होंने बचा लिया है।
Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Glory to Jesus. यीशु को Glory to महिमा मिले। Jesus. Hallelujah. You know, Holy Spirit told me, this is the mystery, my son. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बेटा ये रहस्य की बात है। Why do you always focus on the fields? क्यों जो है तुम हमेशा उन भूमियों के ऊपर ध्यान देते हो Focus on the sower. और हमेशा जो है उस बोने वाले की ओर जो है ध्यान दो। Unchanging God. कभी न बदलने वाला परमेश्वर, His love is unconditional. उनका प्रेम जो है उस बिना शर्त का प्रेम है। His patience for us is immeasurable. उनका धीरज हमारे लिए हम माप भी नहीं सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु की Glory यीशु to को Jesus. महिमा मिले। यीशु को Amen. महिमा मिले। The next question came to my mind और is, दूसरा सवाल जो मेरे मन में आया, naturally, स्वाभाविक है, any farmer, कोई भी किसान he will not sow seed in any field that doesn't belong to him. और वो ऐसे जमीन पर कभी भी नहीं बोएगा जो जमीन उसका नहीं है। Then God, why are you sowing seed to these all fields? और तो फिर प्रभु आप क्यों ये सारे प्रकार, चारों प्रकार की जमीनों पर जो है बीज को बो रहे हैं? And the Holy Spirit told me, और तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, your question has the answer. और तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। All fields belongs to me. सारे प्रकार की जमीन मेरे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So he's sowing the seed because the fields belong to him. अरे वो बीज इसीलिए तो बो रहा है क्योंकि जमीन उसका है। Now the field look like something else, और चाहे जमीन कुछ दूसरा दिखे, but he knows लेकिन उसको पता है what is the original kind of that field. लेकिन जो है उसका जो है जमीन कौन सा है वो जानता है। Did you get it? क्या आप समझ में आया आपको? He knows the work of that field. और उसको पता है कि उस जमीन के बारे में उसको सारी बातें पता है। Can you quickly read Matthew chapter 13 verse 44? हम मत्ती का उसका 13 का 44 पढ़ेंगे। जब तक डिस्प्ले नहीं होता है, अगर आपको मिल गया है तो पढ़ लीजिएगा जल्द से जल्द। मत्ती 13 का 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So this parable speaks of field that someone bought it by selling everything what belonged to him. और ये दृष्टांत में एक ऐसे जमीन के बारे में कहा गया है जहां पे उस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेचकर उस जमीन को खरीद लिया। एक विषय लिखा गया है इंग्लिश में कि that person discovered, और लिखा गया है कि उसको जब पता चला, या छिपे हुए धन, हाँ, छिपे हुए धन के बारे में जब उसको जानकारी मिली, that means other couldn't see it. इसका मतलब दूसरे देख नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Other couldn't see it. दूसरे उस धन को नहीं देख पाए उस जमीन के अंदर। What others saw is it's a wayside ground. और दूसरे लोगों ने जो देखा उसको जो है सड़क के किनारे वाले जमीन के समान देखा उसे। And what other people saw about the second type of field is, oh, this is a rocky field. और दूसरे और एक प्रकार के लोगों ने देखा ये तो पथरीली भूमि है। And they rejected. और उसके बाद उन्होंने उसको परित्याग कर And the दिया। third type of field, people saw, oh, this is the thorny and full of thistles. और तीसरे प्रकार के लोगों ने सोचा कि ये जमीन में तो झाड़ कांटे के झाड़ेदार बहुत हैं, तो इसमें क्या बोना। But they rejected it. और इसलिए उस जमीन को खरीदा नहीं, रिजेक्ट कर दिया। But nobody knew लेकिन किसी को नहीं पता थी there is a hidden treasure in these fields. और कि जो है उस जमीन पर जो है एक गुप्त धन छुपा हुआ है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What is that treasure? वो धन क्या है? Man is created in the image and likeness of God. मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So we are the image and likeness of God. आप और मैं जो हूँ प्रभु के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। That is our original type. वो जो है हमारा असलियत है। But later on, because we were lost, क्योंकि बाद में जो है हम खो गए, we became different type. तो हम जो है अलग
प्रकार के बन गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 So in the Bible it is written, Jesus is saying, I have come here to seek the lost. और बाइबल में लिखा गया है कि यीशु ने कहा कि मैं जो है खोए हुओं को बचाने के लिए आया हूँ। What does it mean by lost? खो जाने का मतलब क्या है? Something previously belonged to him. जो पहले से ही उसका था। Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं मुझे? Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं मुझे? So these fields have that treasure. और ये जो जमीन के अंदर वही गुप्त धन है। And if you ask a farmer what is a treasure in a field means, और अगर कोई किसान को आप पूछोगे कि खेत के अंदर क्या धन छुपा हुआ है, he will say और that वो किसान बोलेगा the capacity of harvesting. और जिस रीति से जो है वो फसल को लाता है वो है उस खेत का धन। Recently I was just chatting with a person whose family belonged to farming. और हाल ही में मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, चैट कर रहा था जो किसान परिवार से आते हैं। And he was saying one of our field is like very lucky in his language, you would say. वो अपनी भाषा में ऐसे बोल रहे थे कि हमारा जमीन इतना भाग्यशाली क्यों नहीं है। वो अपने हिसाब से बोल रहे थे। बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, बहुत भाग्यशाली है। People want to buy our field like by paying us twice or thrice the rate. लोग हमारे खेत को जो है दुगने तिगने दाम में खरीदने के लिए तैयार हैं। Because the capacity of harvesting that they see. क्योंकि वहाँ पे वो इतना उपजाऊ जमीन है कि बहुत ज्यादा फसल होता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 So this parable is speaking to us. और ये जो दृष्टांत है हमसे ये बात करता है Why the sower is sowing the same good quality seed. क्यों जो है वो बोने वाला वही अच्छे उम्दा क्वालिटी का जो बीज है बो रहा है। Because he knows about that field. क्योंकि उसको उस जमीन के बारे में पता He knows है। the treasure inside the field. उसको पता है कि उस जमीन के अंदर क्या धन छुपा हुआ है। If not today, आज नहीं तो but tomorrow, लेकिन कल it will produce the harvest. और वो जमीन जो है फसल को लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even if not tomorrow, कल नहीं होने के बाद, अगर कल भी नहीं then होता day after tomorrow. तो परसों लाएगा। Even if not day after tomorrow, अगर परसों नहीं then 2 days after tomorrow. तो जो है 2 दिन के बाद लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Because he knows. क्योंकि किसान को पता है, And our God knows. हमारा परमेश्वर He जानता speaks in है। Isaiah chapter 55. और Isaiah chapter 55. यशायाह का जो है 55 में ऐसा लिखा गया है। He knows the power of the seed. उसको पता है कि उसके वचन में कितना सामर्थ्य है। It will not return. वो जो है बिना काम के Hallelujah. नहीं लौटेगा। And he knows और उसको पता है one day these fields will change. कि एक दिन ये जमीनें बदल जाएंगी। And that time the seed should be available in that और ground. उस समय में जो है वचन उनके अंदर होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And suddenly overnight. और उसके बाद अचानक से रात And we will see a big harvest in that और ground. बड़े फसल को जो है उस जमीन Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. We may not relate it, but he knows it. अरे हम नहीं समझ सकते लेकिन उसको पता है। Glory to Jesus. यीशु को Glory to महिमा Jesus. मिले। You know, we see it as a person. हम जो है लोग देखते हैं। Yeah, this person, that person. हम ऐसे देखते कि ये व्यक्ति। But when we read the Bible, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं he doesn't see a person. God sees them a nation. और प्रभु जो है एक व्यक्ति को एक व्यक्ति करके नहीं देखता है, वो एक राष्ट्र को देखता है। Hallelujah. 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 Glory to Jesus. यीशु को महिमा When मिले। Rebecca asked God, जब रेबेका ने जो है परमेश्वर से पूछा what is happening in my womb? और मेरे गर्भ के अंदर क्या चल रहा है, And God said, और यीशु परमेश्वर ने कहा I have placed 2 nations in your womb. मैंने तेरे गर्भ में 2 राष्ट्रों को जो Glory, है glory, दिया glory, है। glory. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to यीशु को Jesus. महिमा मिले। So he knows the treasure that is in us. अरे वो जानता है कि क्या धन हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु को Glory to महिमा Jesus. मिले। So now, because he knows what is the treasure inside us, और अभी क्योंकि उसको पता चल गया है कि हमारे अंदर क्या धन
धन छुपा हुआ है, he purchased the field. इसीलिए उसने खरीद लिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। And to buy that field, और उस जमीन को, उस खेत को खरीदने के लिए he had to sell his everything. उसको अपना सब बेचना पड़ा। Glory to Jesus. यीशु को Do महिमा you know मिले। what does it speak? और पता है ये क्या, इसका अर्थ क्या है? We are that ordinary field, हम जो है वो साधारण से जमीन है। wayside field, हम जो है वो पथरीली, वो सड़क के किनारे वाले खेत है। the stony or rocky field, हम पथरीली भूमि है। the field having thorns and thistles. जिस जमीन में जो है कांटेदार झाड़ियां हैं। But he didn't see any of that. लेकिन उसके दृष्टि में ये सारी बातें नहीं आई। He saw only one thing. लेकिन उसको बस एक चीज There दिखाई is a दी treasure inside कि them. उस खेत में धन छुपा That they हुआ are है। created in my image and likeness. और कि वे लोग जो है मेरे स्वरूप और समानता में बनाए गए You are हैं। created in his image and likeness. आप जो है उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। But we were lost. लेकिन हम खो गए थे। And that is why he rescued us. इसीलिए उन्होंने जो है हमारा उद्धार किया। And he purchased us और उन्होंने हमें खरीद लिया। by selling his everything. वो अपना सब कुछ बेचकर। Who is that everything? और वो सब कुछ कौन है? Jesus Christ was his everything. परमेश्वर के लिए सब कुछ यीशु मसीह थे। Jesus Christ was his everything. यीशु मसीह उसके लिए सब Just कुछ to है। purchase you. और केवल आपको और मुझे खरीदने के Glory लिए। to Jesus. केवल यीशु को महिमा Just मिले। to purchase you has to give away Jesus Christ. और उस आपको और मुझे खरीदने के लिए उन्होंने यीशु को त्याग And it is दिया। written, और ऐसा लिखा हुआ है। he was full of joy. और वो बहुत आनंदित था। Glory, 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 glory. He was full of joy. वो बहुत आनंदित था। Do you know, church? आपको पता है कलीसिया, My life was blown away when I read this. और मैं भौचक्का हो गया जब मैंने इस चीज को पढ़ा। Lord, you have to give away Jesus to purchase me. प्रभु आपने यीशु को त्याग दिया मुझे खरीदने के लिए। And the Lord told me, yes, because that is your price tag. और प्रभु ने तब मुझे समझाया कि हाँ ये तेरा मूल्य है। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Do you get it, church? आप समझ रहे हैं कलीसिया? Do you get it, church? क्या आप समझ रहे हैं कलीसिया? You are equally, like this may sound odd, but we are equally valuable as Jesus Christ. आपको शायद ये बात समझ में ना है, लेकिन यीशु जितने मूल्यवान हैं, आप और मैं भी उतने ही मूल्यवान हैं। उसके नजर में, प्रभु के नजर में, परमेश्वर के नजर में। Hallelujah. हालेलुया। Glory, 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 यीशु को glory, महिमा glory, glory, मिले। glory. हालेलुया। And then Holy Spirit told me, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे son, बताया, if you can receive, अगर तुम इस बात को ग्रहण कर सकते हो, if you can receive, अगर इस बात को ग्रहण कर सकते हो, let me tell you और मैं तुम्हें बता दूं, the updated version of God's love. और प्रभु के प्रेम का जो है उसका दूसरा स्तर। Hallelujah. हालेलुया। That you think you are equally valuable like Jesus. तुम सोचते हो कि तुम यीशु के समान बहुमूल्य हो, But let me tell you, लेकिन मैं तुझे बता दूं, in God's eyes, ये परमेश्वर की दृष्टि में you are more valuable than Jesus. आज हम यीशु से भी अधिक बहुमूल्य हैं। I said, no, that cannot happen. और मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है? No, never, I'm a sinner. और मैं इस बात को ग्रहण ही नहीं कर सकता। And He is God. और वो परमेश्वर है स्वयं। How can I be more valuable than Jesus? और मैं कैसे यीशु से अधिक मूल्यवान हो सकता हूँ? This will be a heresy. और ये तो जो है प्रभु के दृष्टिकोण में जो है उनका अवमानना होगा। Oh, then Holy Spirit spoke to me. और तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, You know, but you don't understand. तुम बात जानते हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। Jesus Christ is the God. यीशु मसीह परमेश्वर हैं। He is that God. वही वो परमेश्वर हैं। And He loved you more than Himself. और उन्होंने जो है अपने आप से भी बढ़कर तुमसे प्रेम किया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Then I saw the picture on the cross. और तब जो है मुझे क्रूस का छवि मेरे सामने आया। When the man Jesus is hanging on the cross. और जब यीशु जो मनुष्य था, वो जब क्रूस पर टंगा हुआ है। Oh Father, why have you forsaken me? उन्होंने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? And there was no answer on that day. और उस दिन जो है पिता की ओर से कोई उत्तर नहीं
But the gospel reveals the answer. लेकिन सुसमाचारों में जो है ये उत्तर छिपा हुआ है। I have forsaken you और प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है so that I can accept ताकि जो है मैं ग्रहण कर सकूं, my beloved people. ताकि मैं अपने लोगों को ग्रहण कर सकूं। And Father was not crying, he was with joy. और पिता जो है रो नहीं रहे थे, लेकिन पिता आनंद मना रहे थे। He was with joy और वो आनंद मना रहे थे। because what he lost at the Garden of Eden, और क्योंकि जो है उसने एदन की वाटिका में जो खो दिया था, he was having a reunion now. अभी जो है उसका पुनर्मिलन हो रहा है। It doesn't matter what type of field that is. और उसको नहीं फर्क पड़ता किस प्रकार का जमीन है, But he said, this belongs to me and I will purchase this. लेकिन ये जमीन मेरा है और मैं इसे खरीद कर रहूंगा। You are the one, any kind of field, you may be any kind of field today. हो सकता है कि हम में से कोई भी किसी भी प्रकार का जमीन क्यों ना हो, But he purchased you with the same price. लेकिन उन्होंने आपको और मुझे उसी दाम देकर चुकाया He है। gave you the same Jesus to purchase you. उन्होंने वही यीशु को दिया आपको और मुझे खरीदने के लिए। He replaced Jesus on this earth. और उन्होंने जो है यीशु को जो है अदला बदली कर दिया इस पृथ्वी पर। And he has put you on this earth. और उन्होंने यीशु के जगह पर हमें रख दिया इस पृथ्वी Glory, पर। glory, 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 glory. Sometimes we just don't understand it. और कई बार कलीसिया हम इस बातों को समझ नहीं सकते, But the devil knows. लेकिन शत्रु को पता He है, knows the truth. उसको सत्य पता है। Now when he comes to us, और जब वो हमारे पास आएगा, he doesn't see Pastor Sudipta Sekhar. और उन्होंने वो जो है पास्टर सुदीप्त शेखर को नहीं देखते हैं, They will see a Jesus sitting here wearing a green shirt with tie. और वो देखता है कि यहाँ पे यीशु का स्वरूप बैठा हुआ है। Yeah, the devil doesn't see Pastor Mamta here. और शत्रु जो है पास्टर मत्ता को नहीं देखता है, He sees a Jesus Christ standing here. इसके अंदर यीशु मसीह को वो देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। People say, I am surrounded by demons. और लोग कहते हैं कि मैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा घिरा हुआ हूँ, But I'm telling you a mystery. लेकिन मैं आपको एक सत्य बता In the दूं, New Testament church, और नए नियम में कलीसिया the grace is available in abundance. और अनुग्रह जो है बहुत आज में And उपलब्ध believers है। are not surrounded by demons. और विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा घिरे नहीं But हैं। demons are surrounded by many Jesus Christ. और दुष्ट आत्माओं के इर्द-गिर्द विश्वासी लोग जो Glory, यीशु glory, के glory, साथ glory, 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 glory. Hallelujah. हालेलुया। Glory, 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 glory. People say, oh, our life has become misery because of demons. और लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं की वजह से मेरा जीवन परेशान हो गया है, But this gospel says लेकिन ये सुसमाचार कहता है that God is a good God. हमारा परमेश्वर भला He परमेश्वर said, है। I will build my church वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and gates of hell shall not prevail against it. आपके फाटक उस पर प्रबल ना हो पाए। Church can never testify that our life has become misery because of demons. Because the truth is, demon has to manifest that our life has become misery because of church. Maybe, hey, Shekha. कलीसिया कभी ये नहीं बोल सकती है कि दुष्ट आत्माओं के वजह से जो है कलीसिया परेशान है, क्योंकि वचन के अनुसार कलीसिया के वजह से दुष्ट आत्माएं परेशान है। Amen, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. That is why the father was dancing. इसलिए पिता नाच रहा था, Because he knew. क्योंकि उसको पता था Because of man. Because of man, the devil humiliated God in the Garden of Eden. और उसको पता था कि मनुष्य को जो है जिस मनुष्य को शत्रु ने गिरा दिया अदन की वाटिका में, And the Garden of Eden was a blessed land. और वो अदन की वाटिका एक आशीषित जमीन थी। But now, लेकिन अभी outside the Garden of Eden, अदन की वाटिका के the बाहर cursed ground, वो जो जमीन जो श्रापित God is humiliating devil और वही through those men. Hallelujah. glory, 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 glory. जो है परमेश्वर शत्रु को लज्जित कर रहा है उन्हीं मनुष्यों के मध्य में। Glory, in the book of Colossians, it is written like Jesus Christ humiliated devil. और कुलुसियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। Amen. So church का काम है दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना. We are that field. हम वो जमीन है That is why it's showing the quality seeds. और इसीलिए वो इतने उम्दे बीज को हमारे जीवन में बोते हैं। Glory, 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 ओ, glory, महिमा, glory, glory. परमेश्वर को महिमा
मिले। For a long time I used to think और लंबे समय तक मैं ऐसा सोचता था that the gates of hell shall not prevail against it. That means और अधलोक के फाटक जो है कलीसिया पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ ये है that means church will be locked and there will be a secure door and demons cannot come to inside और it. मैं ऐसा सोचता था कि कलीसिया के चारों ओर जो है बाउंड्रीज होंगे, सुरक्षा का घेरा होगा और कलीसिया का जो फाटक है वो एकदम अच्छे से बंद होगा और कलीसिया अंदर सुरक्षित होगी। But the original version speaks something different. लेकिन असल में अगर इसको पढ़ा जाए उसकी मूल भाषा में तो इसका अर्थ कुछ दूसरा है। I used to understand मैं ऐसा समझता था that demons are on attacking side और कि शत्रु जो है हमेशा आक्रमण करते हैं and church is on defensive side. और जो है कलीसिया हमेशा अपने आप की सुरक्षा करती है। But the original version says लेकिन इसका मूल भाषा में अर्थ ये है church is in the attacking कि side कलीसिया जो है अटैक करती है and demon, the kingdom of darkness, are in defensive side. और शत्रु के जो दुष्टात्माओं की सेना है वो अपने आप की रक्षा कर रहे हैं। They are building like वो गढ़ बना रहे हैं छुपने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी 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 और कलीसिया हर एक गढ़ को तोड़ते जा रहा है। आमेन, हालेलुया, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You are that quality field that he knows. और वो आप उस उम्दा जमीन है जो केवल परमेश्वर पहचानता है। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. Today I'm preaching to so many nations sitting here. आज मैं कई सारे राष्ट्रों को प्रचार कर रहा हूँ जो Hallelujah. यहाँ पे बैठे हुए That हैं, will bless the whole world. जो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे। God has taught me the hard lesson. परमेश्वर ने मुझे जो है मैंने परमेश्वर के द्वारा उस सीख को कठिनाई से सीखा That don't measure the level of the field. कि तुम जो है जमीन को उसके स्तर के अनुसार ना मापो, Always sow the best seed. लेकिन हमेशा जो है उम्दे बीज को जो है वहां पे Because बो, those fields are mine. क्योंकि वो जमीन मेरा है। Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला 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 Glory to परमेश्वर Jesus. है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला 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 परमेश्वर No है। matter who has rejected you, लोग कोई फर्क नहीं पड़ता किसने आपको त्यागा but है, He has accepted लेकिन you. उन्होंने आपको ग्रहण कर लिया No है। matter who has a little plan for you, हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की योजना शायद आपके लिए छोटी हो maybe people have not included you in their plan. सकता है कि लोग अपनी योजनाओं में शायद आपको शामिल भी ना किया But हो, He says, लेकिन वो कहता है I have great plans for you that I know. कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे निमित्त कौन सी योजना, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. He's a good God. वो भला 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 परमेश्वर He's है, a good God. वो भला परमेश्वर है। एक बार अपनी जमीन को बदल दीजिए, देखिएगा कैसे वो बीज ओवरनाइट फल होने लगेगा। Amen. Hallelujah. The only thing we have to do, if he had not changed himself, if he had not changed his seeds, I need to change to receive that seed. Hallelujah. हमें एक चीज की बस बदलाव करना है। अगर प्रभु ने उस अच्छे बीज को बोना अब तक हमारे जीवन में बंद नहीं किया है तो हम जमीन होने के नाते अपने आप को हमें बदल लेना है। Hallelujah. Hallelujah. So this morning I want to give you a call. और इसीलिए आज की सुबह मैं आपको ये बुलाहट देना चाहता हूँ। If you realized अगर आपको ये बात का एहसास हुआ है that you are the first type of field, कि आप जो है पहले प्रकार के जमीन है, if you have realized अगर आपको ये एहसास हुआ है you have the second type of field, rocky ground, no foundation. कि आप दूसरे प्रकार की जमीन है, पथरीली भूमि है जिसमें कोई नींव नहीं है। Let me say once again from the beginning. मैं शुरुआत से बोलूं, If you have realized अगर आपने इस बात को You are the महसूस किया है first type of field, कि आप पहले प्रकार की जमीन है which is wayside, जो सड़क के किनारे वाला जमीन है, today your duty is आज आपका कर्तव्य है give a boundary. कि आप चारों ओर जो है घेरा को लगाइएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't let in everything to your life. अपने जीवन को हर दिशा में मत लेकर जाइए। Amen. Amen. If you have realized that you have second type of field, अगर आपको ये बात का एहसास हुआ है आज कि आप वो दूसरे प्रकार के जमीन है which is rocky ground, जो पथरीला जमीन है, there is no foundation, वहां पे नींव नहीं है, then enroll the foundation course. तो फिर जो है आप दोबारा से
एजुकेशन कोर्स कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Just Hallelujah. do it. Use wisdom. कीजिएगा, Amen. बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। If you realize that you are the third type of field, अगर आपको इस बात का एहसास हुआ है कि आप तीसरे प्रकार की जमीन है, just clear out the thorns and thistles. तो अपने जीवन से उन झाड़ीदार कांटेदार जो है झाड़ों को निकाल दीजिएगा, साफ कर दीजिए। Amen. आमेन। The seed will be fruitful. वो जो बीज है वो फलवंत होकर ही रहेगा। हालेलुया। I have 5-10 more minutes, Pastor. Yes. Okay. Shall I go a little bit deeper? क्या थोड़ा और गहरा जाएंगे? Amen. आमेन। Hallelujah. Because मुझे अच्छा नहीं लगा ये वो विषय छोड़ दूंगा तो because I thought about that time and I'd skipped that point, but I think now I have time, 5-7 minutes. Continue. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So I spoke about a treasure मैंने जो है धन के बारे में आप सबसे बोला था, and I related it with like God's image and likeness. और मैंने कहा था कि उसे जो है प्रभु के स्वरूप और समानता के साथ जो है मैंने तुलना की। Amen. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you blessed? क्या आप आशीषित हुए हैं? God speaking to you? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? Can you see a hand of God is coming to you to pull out you from somewhere? क्या आप देख पा रहे हैं कि प्रभु का हाथ आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है अभी? Yes, because like that is my calling. क्योंकि वो मेरी बुलाहट है। Amen. Hallelujah. Glory Hallelujah. to Jesus. So, this is so interesting actually. ये बहुत रोचक है। This is something like comparing words इसमें जो है शब्दों की तुलना की गई है, that we can relate something to. जिसके साथ जो है हम किसी और बातों के को जोड़कर समझ सकते हैं। Okay. These 3 type of field, ये 3 प्रकार के जो जमीन हैं, about them it is not written that they were good, और ऐसा लिखा नहीं गया है कि वो लोग अच्छे जमीन नहीं है, but yet good seed were being sown to them. लेकिन फिर भी अच्छा बीज तो बोया गया। And then we could know from another scripture because there is some hidden treasure in them. और दूसरे कुछ वचन में इसका दूसरा कुछ विश्लेषण नहीं है, क्योंकि इस दृष्टांत में कुछ छिपा हुआ रहस्य है। Amen. आमेन। Hallelujah. 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 And then we read Matthew 13:44 where we saw that there is a treasure hidden in the field. और हम जो है मत्ती का 13:44 में हमने पढ़ा कि उस खेत में जो है धन छिपा हुआ है। Amen. Okay. Amen. So quickly I am saying. So just be ready to receive it. तैयार हो जाइए इस प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए। Okay. The first type of field, something written about it is a wayside. और पहला प्रकार के जमीन के बारे में लिखा गया है कि वो सड़क के किनारे वाला जमीन है, The wayside. जो सड़क के किनारे वाला जमीन है। I have a question. मेरे पास एक सवाल है, Who is the way? सड़क कौन है, मार्ग कौन है? Jesus? यीशु है, But the only difference was side. लेकिन इसमें अंतर क्या है? सड़क से थोड़ा सा हट गया है ये जमीन। Hallelujah. हालेलुया। You are there, but you are just little bit side. आप हैं यीशु में, लेकिन थोड़ा सा साइड हो गए हैं, यीशु के पास हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। If you come from side to the middle, अगर सड़क के किनारे से सड़क के बीच में आ जाएंगे, you find your treasure. तो फिर वो आप अपने धन को पालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। The second type of field is a rocky ground. और दूसरा प्रकार का जो जमीन है वो पथरीली भूमि You है। know who is the rock that Bible says? और बाइबल में चट्टान किसको कहा गया है? Christ is the rock. यीशु को चट्टान। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So if you dig a stony heart, हम अगर अपने हृदय से उस पत्थर को निकाल देंगे, if you dig a stony heart, you will find the rock inside you. अगर आप अपने हृदय से उन पत्थरों को निकाल देंगे, आप अपने हृदय के अंदर यीशु रूपी चट्टान को पाएंगे। That is a treasure. वो धन है। Okay. The third type of field. और तीसरी प्रकार का जो जमीन है, वो झाड़ियां बढ़ गए थे. You know, in the book of Genesis, आपको पता है उत्पत्ति की किताब में, I will say it in Hindi. अब्राहम इसहाक को लेके मोरिया के पर्वत में गया, परमेश्वर ने जहां उसको दिखाया, और जब उसको वो बलि करने वाला था, स्वर्गदूत ने बोला कि अब तुम्हारा विश्वास अप्रूव्ड है। आमेन। तब अब्राहम ने एक झाड़ी को देखा
और उस झाड़ी के अंदर एक मेमना बंधा हुआ था। हालेलुया। सो व्हेन वी सी द थर्ड टाइप ऑफ फील्ड, जो झाड़ियां हम देखते हैं, यू नो, जो झाड़ियां हम देखते हैं उसको थोड़ा अलग करो भाई। हालेलुया। उसके अंदर वो मेमना ही है। Glory. You can relate because the third type of field speaks about like worries, about finances and all those things. And what Abraham said, God provides. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. इसको समझिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे प्रकार के जमीन में जो है कांटेदार जो है झाड़ियां हैं, करेक्ट। और अब्राहम को जो है मेमना झाड़ियों के बीच में मिला, छिपा हुआ। अगर आप और झाड़ियों का जमीन समझाता है चिंताओं को, अगर अपने जीवन में उस झाड़ियों रूपी चिंताओं को हटाएंगे तो आपको मेमना वहां पे मिलेगा। Glory to Jesus. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसी झाड़ियों के बीच में जब उसे मेमना मिला, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, प्रभु जो प्रयोजन के देता है। Amen. आपके जीवन में भी जब चिंताओं को आप हटाएंगे, प्रयोजनकर्ता को अपने जीवन में देखेंगे, जो यीशु मसीह है। Hallelujah. वो बुद्धू नहीं है जो कहता है यहाँ पे खजाना छिपा है इसलिए मैं खरीद रहा हूं। He knows Christ is hidden in you. और वो उसको मालूम है कि हमारे अंदर जो धन है वो यीशु मसीह है, जो हमारे मध्य अंदर ही छिपा हुआ है। That is why sowing the quality seeds. इसीलिए जो है वो उम्दे बीज को बोता है हमारे He जीवन में। knows his field. उसको मालूम है उसका जमीन कैसा He है। knows your worth. और वो जानता है आपका मूल्य क्या है। Oh, Prophet Samuel said, God doesn't see the outward. He says the what is inside. सामुएल भविष्यद्वक्ता ने कहा कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन मनुष्य के हृदय को वो देखता है। Oh, he loves you, church. ओ कलीसिया वो आपसे बहुत प्रेम करता He है। has chosen you. ओ उन्होंने आपको चुन लिया है। It doesn't matter what type of field you are. और उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप और मैं कौन से But प्रकार this के morning he धर्मी हैं। says, you belong to me. लेकिन ये वचन कहता है कि तुम मेरे हो I have great plans for you. और मेरी बड़ी योजनाएं हैं तुम्हारे जीवन Oh, में। I have purchased you by Jesus Christ. और मैंने यीशु को देकर तुम्हें खरीदा है। That is why I have great expectations from you. इसीलिए तुम्हें लेकर मेरी बड़ी अपेक्षाएं हैं। Glory to Jesus. We celebrate the Lord. क्या हम Hallelujah. परमेश्वर का जश्न मनाएंगे? That good God.